तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सबसे पहले सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एम्ब्रियो। तो इसमें हम सबसे पहले एक टर्म लेके आए हैं जिसका नाम है एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, इस पूरे प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनी के बारे में, तो ये डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में अलग अलग स्टेजेस शो करते हैं। पर जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, यानी जो अर्ली स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में। और हम बोल रहे हैं कि जो एम्ब्रियो है उसका प्लॉइडी लेवल क्या है, डिप्लॉइड। तो किस तरीके से ये एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉइड लेवल पे है आगे जाके बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है जाइगोट से, इस पूरे प्रोसेस को हम एम्ब्रियोजेनी में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोटिलिडन्स यानी डाइकॉट प्लांट्स में। तो यहाँ पे एक जाइगोट सेल दिखाई गई है आपको जो कि डिप्लॉइड नेचर की है 2n। ये जो जाइगोट सेल है ये डिवाइड होती है 2 सेल स्टेज में। 2 सेल स्ट्रक्चर फिर वापस डिवाइड होता है और बनाता है 4 सेल स्ट्रक्चर, और फाइनली इससे बन जाता है हमारी ऑक्टेंट स्टेज। फिर यहाँ पर आप इमेज देख पा रहे हैं किस तरीके से जाइगोट सेल डिवाइड हुआ है और यहाँ पे 2 सेल स्टेज डेवलप किया है। जो ऊपर वाली सेल है उसे हम बोलते हैं एपिकल सेल या टर्मिनल, और जो नीचे वाली है वो है हमारी बेसल सेल। फिर बेसल सेल्स फर्दर डिवाइड होती है और बहुत सारी सेल्स में डेवलप होती है जिन्हें हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो जो 2 सेल स्टेज थी उसमें जो बेसल सेल थी वो आगे जाके डेवलप हुई सस्पेंसर सेल्स में। सस्पेंसर सेल्स ने फिर फर्दर डिवीजन शो किए और ये 6 to 8 स्टेज डेवलप करी जिसे हमने बोला प्रो एम्ब्रियो। और फिर फाइनली आगे जाके ये एक ग्लोबुलर स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं एम्ब्रियो की। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अलग अलग स्ट्रक्चर्स एम्ब्रियो के। तो हमने सबसे पहले देखा यहाँ पे एक ट्रायंगुलर शेप एम्ब्रियो है, फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुआ हार्ट शेप में, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होता है टॉर्पेडो शेप में, और एट लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर एम्ब्रियो में। तो किस तरीके से प्रो एम्ब्रियो पहले ग्लोबुलर में आया, ग्लोबुलर से फिर उसने ट्रायंगुलर शेप शो किया, उसके बाद हार्ट शेप, टॉर्पेडो शेप, और एट लास्ट उसने मैच्योर एम्ब्रियो वाला शेप डेवलप कर लिया। तो इसमें अगर हम बात करें, जो ऊपर वाली ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं इसे हम बोल रहे हैं प्लिम्यूल, जो आगे जाके शूट सिस्टम डेवलप करेंगे। और जो नीचे वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है रेडिकल, जो नीचे से फिर रूट सिस्टम को डेवलप करेंगे। और ये जो 2 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये है कॉटिलिडन्स। इसके बाद हम बात करेंगे एम्ब्रियोजेनी इन मोनोकॉटिलिडन्स, यानी जो मोनोकॉट प्लांट्स है उसमें एम्ब्रियोजेनी कैसे हो रही है। तो इसमें भी हमारे पास जाइगोट था जो कि डिप्लॉइड नेचर का था। इसमें डिविजन्स हुए और उससे बना बेसल सेल और टर्मिनल सेल। तो इन बेसल और टर्मिनल सेल्स के आगे फिर हम बात करते हैं जो टर्मिनल सेल है वो डिवाइड करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो टर्मिनल सेल आपको दिख रही है ये डिवाइड होती जाती है और फाइनली ये डेवलप करती है ग्लोबुलर स्टेज एम्ब्रियो की। और फिर ये ग्लोबुलर स्टेज आगे जाके मैच्योर हो जाती है और बनाती है हमारा मैच्योर एम्ब्रियो। इसके बाद हम बात करें अगर मोनोकॉटिलिडन्स एम्ब्रियो के बारे में, तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो है हमारा स्क्यूटेलम। स्क्यूटेलम एक तरीके से कॉटिलिडन होता है जो कि मोनोकॉट्स में स्क्यूटेलम के नाम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। फिर उसके बाद अलग से एक साइड में स्ट्रक्चर दिखाया गया है जो ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोल रहे हैं कॉलियोप्टाइल। तो कॉलियोप्टाइल ऐसा ऐसा कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो अंदर के स्ट्रक्चर को यानी शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं एपीप्लास्ट। एपीप्लास्ट एक तरीके से दूसरे कॉटिलिडन को रिप्रेजेंट करता है जो मोनोकॉट्स में डेवलप नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने बोला कि जो मोनोकॉट्स है उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है जिसे हम स्क्यूटेलम बोल रहे हैं। तो जो दूसरा कॉटिलिडन डेवलप नहीं हो पाया है उसे हमने यहाँ पे बोला है एपीब्लास्ट। उसके बाद हम बात करते हैं रेडिकल की जो आगे रूट डेवलप करेगी। रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाले हैं हमारे पास कोलियोराइजा, जो एक अनडिफरेंशिएटेड कवरिंग है उसे हमने बोला कोलियोराइजा। और यहाँ पर आपको दिखाया गया है रूट कैप जो आगे जाके रूट को प्रोटेक्ट करेगी। उसी के साथ साथ अगर हम कंपेयर करें डाइकॉट्स के एम्ब्रियो को, तो यहाँ पे डाइकॉट का एम्ब्रियो दिखाया गया है जिसमें हमें यहाँ पर दिखाया है प्लिम्यूल जो आगे जाके शूट एपेक्स में डेवलप होगा। हमें फिर यहाँ पे दिखाया गया है हाइपोकोटाइल, एक ऐसा रीजन जो आगे जाके टर्मिनेट होगा रूट में,
यानी जो रेडिकल वाला पार्ट है जो आगे रूट में डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं 2 कॉटिलिडन्स, और जैसा कि हमें पता है कि जो डाइकॉट्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है 2 कॉटिलिडन। और एट लास्ट यहाँ पे दिखाई गई है रूट कैप, जो कि इस रेडिकल से रूट डेवलप होगी उसे एज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करेगी। तो क्लास, अगर हम इन दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करें एक टेबल की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई गई है जिसमें हम डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स के बारे में, तो ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि डाइकॉट जो है उनके अंदर कितने कॉटिलिडन होंगे। उनके अंदर होते हैं 2 कॉटिलिडन्स। और जो मोनोकॉट्स है उनके अंदर कितने कॉटिलिडन होंगे, उनके अंदर होता है 1 कॉटिलिडन। उसके बाद स्क्यूटेलम की बात करें, जैसे अभी हमने सीखा है कि जो डाइकॉट्स हैं उनमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था, यानी स्क्यूटेलम इज एब्सेंट इन डाइकॉट्स। पर मोनोकॉट्स में हमने बात की थी जो स्क्यूटेलम है वो सिंगल यानी 1 प्रेजेंट था, और इसी स्क्यूटेलम को हम कॉटिलिडन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको एक तरफ दिखाया गया है डाइकॉट सीड और दूसरी तरफ आपको दिखाया जा रहा है मोनोकॉट सीड। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दिखाई गई है आपको एम्ब्रियोनल एक्सिस, और इसी एम्ब्रियोनल एक्सिस के हिसाब से हमने बहुत सारी लेबलिंग को स्टडी किया है पहले। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो डाइकॉट्स, यहाँ पर हम बोल रहे हैं सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो मोनोकॉट्स। अगर हम आगे डिफरेंस की बात करें तो आगे हमारा सबसे पहला डिफरेंस एम्ब्रियोनल एक्सिस के बेसिस पर है। डाइकॉट्स में हम बोल रहे हैं एवरीथिंग बिटवीन प्लिम्यूल एंड रेडिकल। तो जो डाइकॉट्स है उसमें सब चीजें प्लिम्यूल और रेडिकल के बीच में प्रेजेंट है। मोनोकॉट्स में एवरीथिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन प्लिम्यूल एंड रेडिकल। तो यहाँ पर भी हम बोल रहे हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सिस इस तरीके से है कि बाकी सारी चीजें प्लिम्यूल और रेडिकल के बीच में ही प्रेजेंट है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में हम बोल रहे हैं डाइकॉट्स के अंदर पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा पोर्शन है एम्ब्रियोनल एक्सिस का कॉटिलिडन्स के ऊपर। दूसरा, यहाँ पे मोनोकॉट्स में हमने बात की पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकोटाइल। तो हम बोल रहे हैं ऐसा पोर्शन एम्ब्रियोनल एक्सिस का स्क्यूटेलम के ऊपर, तो जो स्क्यूटेलम के ऊपर जो अटैचमेंट लेवल है उसे हमने मोनोकॉट्स में बोला एपिकोटाइल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है प्लिम्यूल के बारे में। डाइकॉट्स में हम बोल रहे हैं एपिकोटाइल टर्मिनेट्स टू प्लिम्यूल और शूट टिप गिव राइज टू स्टेम। तो जो डाइकॉट्स है उसके अंदर जो एपिकोटाइल है वो आगे जाके टर्मिनेट या एंड हो रहा है प्लिम्यूल या शूट टिप में, और ये स्टेम बनाने में मदद कर रहा है। एपिकोटाइल टर्मिनेट्स टू प्लिम्यूल और शूट टिप जैसे कि डाइकॉट्स में देखा था, और सेम वैसे ही यहाँ पर भी ये स्टेम बनाने में मदद करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है हाइपोकोटाइल के बारे में। तो जो डाइकॉट्स का हाइपोकोटाइल है इट इज अ सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन। तो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन याद कीजिए हमने इमेज में देखा था जो कि कॉटिलिडन्स के नीचे प्रेजेंट था। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि हाइपोकोटाइल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। बच्चों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रेडिकल के ऊपर। जो डाइकॉट्स है उसमें द हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू रेडिकल, रेडिकल गिव्स राइज टू रूट। तो जो हाइपोकोटाइल डाइकॉट्स में था वो आगे जाके टर्मिनेट या एंड हो रहा है रेडिकल में, और रेडिकल आगे जाके रूट बनाने में मदद कर रही है। मोनोकॉट्स के अंदर हम बोल रहे हैं द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इज रेडिकल, और रेडिकल गिव्स राइज टू रूट। क्योंकि मोनोकॉट्स में हाइपोकोटाइल जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं था तो सीधा सा जो रेडिकल है वो आगे जाके रूट बनाने में मदद करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलियोराइजा। डाइकॉट्स में जो कोलियोराइजा है जैसा हमने देखा था एब्सेंट था। मोनोकॉट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं रेडिकल एंड रूट कैप आर प्रेजेंट इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा। इट कवर्स द रूट टिप। तो जो रेडिकल और रूट कैप है वो प्रेजेंट है एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ या कवरिंग में जिसे हम कोलियोराइजा बोलते हैं, और ये रूट टिप को कवर करने में हमारी मदद करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल की हम बात करें तो डाइकॉट्स में एब्सेंट है। मोनोकॉट्स के अंदर ये एक प्रोटेक्टिव शीट का काम करती है जो कवर करती है शूट एपेक्स को और सम फोलियर लीव्स। तो एक प्रोटेक्टिव शीट है जो किस तरीके से शूट एपेक्स को प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद अब यहाँ पर देख पा रहे हैं डाइकोटिलिडनस सीड शोइंग एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल।
तो यहाँ पे एक डाइकॉट सीड दिखाई गई है जिसमें ये ऊपर जो लीफी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो लीफ लाइक पार्ट आपको दिख रहा है, ये है हमारा एपिकोटाइल। और इसके नीचे जो यहाँ से एक ब्रांच आपको निकलती हुई नजर आ रही है, लीफ के नीचे से जो ये डंडी निकल रही है, इसे हमने बोला है हाइपोकोटाइल। और ये वाला जो पार्ट है हाइपोकोटाइल के नीचे, ये आगे जाके डेवलप हो जाएगा रेडिकल, और रेडिकल फिर आगे जाके बनाएगी रूट। और ये आपको 2 कॉटिलेडन्स दिख रहे हैं क्योंकि एक ये डाइकॉट सीड है। और पूरा अरेंजमेंट जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल और रेडिकल, ये तीनों मिलके बनाते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मोनोकॉटिलेडनस सीड शोइंग एपिकोटाइल एंड कॉलियोप्टाइल। तो यहाँ पर मोनोकॉट की सीड दिखाई गई है जिसमें एपिकोटाइल और कॉलियोप्टाइल हम देखेंगे। सबसे पहला ऊपर है कॉलियोप्टाइल, जैसा हमने सीखा एक प्रोटेक्टिव शीथ जो कि शूट एपेक्स को बचाएगी। और उसके बाद नीचे दिखाया गया है एपिकोटाइल रीजन, उसके नीचे हमें दिख रहा है रेडिकल। और अल्टीमेटली हमने बोला एपिकोटाइल और रेडिकल मिलके बनाते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस मोनोकॉट्स की। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर हम बोलते हैं होता है स्क्यूटेलम या सिंगल कॉटिलिडन।